Relax yourself and close your eyes. आई होप सबके ऑडियोज ऑफ हैं. Take a deep breath in. Exhale. One more time. Breathe in. Exhale. Breathe in. Exhale. अब अपना ध्यान धीरे से अपनी दोनों भवों के बीचों में लेके जाएंगे. Between your eyebrows. It's a place of your master, God, gurus, and yes, भगवान कृष्णा. कृष्ण भगवान आज आपसे कह रहे हैं, सभा में उपस्थित समस्त अर्जुनों, आप सब अर्जुन हो इस पल. सभा में उपस्थित समस्त अर्जुनों, मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तुम्हें ज्ञान प्रदान करने और तुम्हें गीता का दर्शन कराने के लिए मैं तत्पर हूँ. भगवान खुद तत्पर हैं आपको गीता सिखाने के लिए. मेरी उपस्थिति और ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करो और जान लो कि मैं तुमसे संवाद करने को तत्पर हूँ. मैं तुमसे बात करने के लिए इच्छुक हूँ. महसूस करें भगवान कृष्ण की ऊर्जा अपने अंदर. महसूस करें एक्सपेंशन आपकी कॉन्शियसनेस का. और ये विश्वास रखें कि किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी आंसर में, किसी ना किसी विचार के रूप में वो आपसे आपके सवालों के जवाब देंगे. महसूस करें अभी कही हुई हर एक बात, हर एक शब्द की ऊर्जा अपने अंदर. महसूस करें. सांसें पूरी तरह से रिलैक्स, शिथिल हो चुकी हैं. महसूस करें ईश्वर, भगवान कृष्ण आपके सामने, आपके समक्ष, और आप पूरी उत्सुकता के साथ उनके सामने बैठे हैं कि आज वो आपसे क्या कहने वाले हैं. महसूस करें. यूज योर विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन की कोई सीमा नहीं. महसूस करें कृष्ण भगवान साक्षात आपके सामने उपस्थित हैं और आप उनके साथ बहुत उत्सुकता से बैठे हैं कि आज वो आपसे क्या कहने वाले हैं. 2 पल के लिए मैं शांत हो जाऊंगी. महसूस करें आपका कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ. धीरे से
भगवान कृष्ण को आभार व्यक्त करते हुए आंखें खोलेंगे। तो अपने पिछले सेशन में हमने शुरुआत की है सांख्य योग की। तो सांख्या, जैसे नमिता जी आपने कहा था, संख्या से ही रिलेटेड है, समथिंग कैलकुलेटिव। यहाँ पे सांख्य से मतलब है फिलॉसफी, वो सारे तरीके, रूल्स एंड रेगुलेशन फिलोसफिकल कि क्या होना चाहिए, उसका मतलब है सांख्य। और योग का मतलब है मेथड्स हाउ टू फॉलो। फिलॉसफी पता चल गई, वो तो ठीक है, मगर उसको फॉलो कैसे करना है वो बात करेंगे हम सांख्य योग में। सांख्य योग में सबसे बड़ी फिलॉसफीज हैं, वो चार फिलॉसफी हैं। पहली है इटर्निटी ऑफ सोल, मतलब आत्मा की अमरता। द टेम्परेरीनेस ऑफ बॉडी, देह की क्षणिकता। नेसेसिटी ऑफ सेल्फलेस एक्शन, संसार की असारता। और द वर्थलेसनेस ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, निष्काम कर्म की अनिवार्यता। अब हुआ क्या, कहानी के रूप में समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। हुआ क्या कि कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, और अर्जुन उनसे प्रश्न करना चाहते हैं। वैसे ही इतने दिन से परेशान है, उनका शोक, उनका वियोग, उनका विषाद इतने दिन से चल रहा है, जो हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं। कृष्ण भगवान से प्रश्न करना चाहते हैं, मगर उनके दिमाग में एक बात आती है कि यार प्रश्न कर तो लूं, बट अब ये उनके ऊपर है वो उसका जवाब दे या ना दे। किसी से आप सवाल पूछो, अब उसकी इच्छा, वो आपको जवाब दे या ना दे। तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो सामने वाला फिर बाउंड है, वो आपको जवाब देगा ही, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने की सोचते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कृष्ण भगवान के चरणों में जाके बैठ जाते हैं कि प्रभु, आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। आप जो आप बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो आप चाहते हो मैं करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिन से हमारे बीच में यही चल रहा है, मगर जो आप मुझे बोल रहे हो मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि ये अधर्म है। तो इसलिए मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप डिसाइड करो कि मैं क्या करूं, और आप ही रास्ता दिखाओ। मतलब क्या करूं तक तो ठीक है, आप ही बताओ करूं भी कैसे। ये अर्जुन कृष्ण भगवान को बोलते हैं। अब ये कृष्ण भगवान तो सदगुरु, पकड़ लिया उन्होंने वो एक शब्द। अच्छा, आ गए। जैसे ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने बोला, कृष्ण भगवान ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, ये पलट गए। अर्जुन अर्जुन तुरंत बोले, शरणागति तो स्वीकार करी, मगर देखो युद्ध नहीं होगा मुझसे, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अरे ऐसी कैसी शरणागति, कि अगर गुरु ने आपसे कोई बात कही करने के लिए तो खत्म हो गई ना। उन्होंने बोला कि अगर युद्ध करना है तो युद्ध युद्ध करना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन्होंने बोला कि मैं बहुत शोक में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दुख है। हमने शुरू में भी पढ़ा था, मेरा गांडीव गिर गया है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है। और गांडीव उनका हाथ से छूट गया, और वो जाके रथ में पीछे बैठ गए थे कि नहीं होगा मुझसे। और अभी भी वो फिर से उसी टाइप का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं कि भैया मुझसे तो नहीं होगा, मगर अब आप बताओ मैं क्या करूं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं होगा तो जाओ, जाओ, मत करो, मतलब तुम्हें जो करना है वो करो। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ये चीज मतलब कृष्ण भगवान ने अगर आपको याद हो तो कृष्ण भगवान ने उनको नपुंसक बोला था, कृष्ण भगवान ने उनको दुर्बल बोला था। क्यों बोला था? उनको किसी ना किसी तरीके से प्रोवोक करने के लिए, कि एक धनुर्धर को अगर आप दुर्बल बोलोगे तो उसका ईगो हर्ट होगा, और वो आएगा आगे करने के लिए। अगर कृष्ण भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते थे। वो युद्ध ना होता, वो ऐसे ही सबको मार देते, वो धर्म का लिए जो भी करना होता वो करते, या फिर अर्जुन के दिमाग में कोई ऐसा थॉट डाल देते कि अर्जुन युद्ध कर लेता, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहते थे।
वो ये चाहते थे कि अर्जुन वहां पे पहुंचे, जो मेरी सोच है, जो मेरी धारणा है, जो सही है, अर्जुन वो समझे, उसके बाद वो कोई डिसीजन ले। अब आते हैं साधक के ऊपर। साधक के साथ क्या होता है? साधक जब सतगुरु ने दीक्षा दी, द मोमेंट आपका इनिशिएशन हुआ, आपका गुरु के साथ एक रिश्ता बन गया। अब आप उनकी बात मानो चाहे नहीं मानो, वो आपको ठोंक बजाकर लाइन पे तो ला देंगे। ठीक है। अब हमारे साथ क्या होता है, मतलब हमारे, जहां मैं बोल रही हूँ वहां पे साधक की बात कर रही हूँ। हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास इतने नियम कानून, बाधाएं और इतने सारे जेन्युइन रीजन होते हैं कि भैया मेरे से तो नहीं होगा। इतना मुश्किल काम बता रहे हो, बताओ साधना करने को बोल रहे हो, वो मेरे से तो नहीं होगा। मैं कैसे अपने अहंकार को मार दूं? अहंकार कौन था? भीष्म पितामह। और द्रोणाचार्य कौन थे? संस्कार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है ना, इनको उसी की दिक्कत हो रही है। ये सबसे ज्यादा दुखी इसी चीज को लेकर है कि द्रोणाचार्य, और इनको कैसे मार दूं मैं, संस्कार और अहंकार को कैसे मार दूं। हर एक साधक की सबसे बड़ी परेशानी अंदर अंदर यही होती है, क्योंकि ये संस्कार मतलब हमारी छुपी हुई आदतें, जो इतने सालों में हमने अपने अंदर बनाई हैं, उनको छोड़ना आसान थोड़ी ना है। जिसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, वो दूसरों को सुन नहीं पाता। वो जब जैसे ही सुनने की बात आएगी, वो फटफट उस कुछ कुछ बोलने की कोशिश करे, क्योंकि वो उसकी आदत है। मगर इवॉल्व कौन होता है, आगे कौन बढ़ता है? जो सुनता है, साथ साथ में बोलता है। दोनों चीजों की अपनी अपनी जरूरत है। तो ऐसी बहुत सारी आदतें जिसको हमने पहले पीछे समझा था। तो यहाँ पे उनका सारा, अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर इस युद्ध में से हम द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को एलिमिनेट कर दें कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, चलो ठीक है, चलो इनका कुछ नहीं करना, तो क्या होगा? अर्जुन को इतनी तकलीफ होगी? अर्जुन शुरू से लेकर अभी तक यही बोल रहा है, अरे मैं द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं। मतलब सबसे बड़ा विषाद है अपने अहंकार को और अपनी खराब आदतों को छोड़ने का। तो उस समय कृष्ण भगवान ने कोशिश की, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, और वो चाहते होते तो इनसे करवा लेते अभी तक जो युद्ध करना था। मगर अर्जुन से उन्होंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि तुम इस जगह पे पहुंचो। इसीलिए एक साधक की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से कुम्हार एक घड़ा बनाता है ना, तो वो उसको शेप देता है। वो शेप देता है धीरे धीरे, मगर हमको शेप तो दिखाई देता है, हमको वो नहीं दिखाई देता कि वो अंदर से हाथ लगा के उसको शेप देता है। वो उसको सपोर्ट करता है, उसको एक शेप, एक आकार देने के लिए। तो सिमिलरली कृष्ण भगवान यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं। अब संजय बोलते हैं, इस घटना के बाद संजय बोलते हैं कि अर्जुन कृष्ण भगवान से बात कर रहा है, और कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ कृष्ण भगवान क्यों मुस्कुरा रहे होंगे? सोचो, इतना सीरियस चल रहा है माहौल, कृष्ण भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा, क्यों मुस्कुरा रहे होंगे इतनी जोर से? कृष्ण भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अर्जुन जैसे छोटा बच्चा होता है कि मम्मा मुझे टीवी देखना है। अब मम्मा ने बोला नहीं टीवी नहीं देखो बेटा, अभी नहीं देखो। नहीं नहीं मम्मा मुझे टीवी देखना है। नहीं अभी नहीं देखो। नहीं नहीं मम्मा मुझे टीवी देखना है। अरे नहीं देखो, वो मना किया ना, अच्छा ठीक है चलो तुम्हें जो करना है वो करो। नहीं नहीं आप बोलो, आप बोलो, तभी मैं टीवी देखूंगा। अरे या तो बात मान लो और या मत मानो, कुछ तो करो। तो बच्चे को क्या चाहिए कि मम्मा बोले टीवी देख लो, तब मैं टीवी देखूंगा, जिससे कि पापा बोले कि 2 घंटे से टीवी क्यों चल रहा है, तो बोलो मम्मा ने कहा था। सेम घटना यहाँ हो रही है। कृष्ण भगवान से अर्जुन साइन करवाना चाहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अधर्म हो रहा है ना, मैं समझ गया, मैं ही गलत था, तुम अधर्म मत करो, तुम युद्ध मत लड़ो। ये कारण से अर्जुन उनके पीछे पड़े हुए हैं, भैया आप बोल दो। तो कृष्ण भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अब दूसरी बात इसमें ये भी है कि कृष्ण भगवान के अंदर क्या है। कृष्ण भगवान के अंदर यही आनंद है। तो हमारे जो अंदर होगा वही तो बाहर दिखाई देगा।
तो उनके अंदर इतना आनंद है कि हर एक परिस्थिति में इतना सीरियस कन्वर्सेशन चले चाहे कुछ भी हो, ही इज स्माइलिंग ओनली। इवन भगवत गीता के टाइम पे जब हो रही थी और सब चीजें चल रही तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण भगवान मोस्टली मुस्कुराते हुए ही दिखते हैं। अभी तक क्लियर है? समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। नॉट हियरिंग एनीथिंग। मेरी आवाज आ रही है? अब जैसे मैंने बोला कि अर्जुन ने बोला मुझसे युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, मतलब अपनी खुद की आदतें उनसे नहीं छूट रही, और वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत शोक है, वो ग्रीफ कर रहे हैं। और शुरू से कृष्ण भगवान, जब से सांख्य योग शुरू हुआ है तब से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन शोक मत कर, अर्जुन शोक मत कर। अभी अर्जुन को समझ नहीं आ रही शोक मत कर। अर्जुन कृष्ण भगवान को धर्म कर्म ज्ञान सब बता रहा है। किसको बता रहा है? भगवान को, जो सामने खड़े हैं, जिनके अंदर धर्म शास्त्र सारे भरे हुए हैं, जिनके अंदर से ज्ञान आता है, वो सब अर्जुन उन्हीं को बता रहा है। जैसे बच्चे अपने मम्मी पापा को ही वही सारे लेसन सिखा देते हैं जो लेसन्स मम्मी पापा ने उनको सिखाए होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ अर्जुन धर्म कर्म की बात कर रहा है भगवान कृष्ण से, जो सब कुछ खुद ही खजाना है धर्म शास्त्र का। अब इसको ये लग रहा है कि ये शोक में है, कुछ बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, इसलिए ये दुखी हो रहा है। मगर यहाँ पे कृष्ण भगवान अब जाकर क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअली शोक नहीं है, ये मोह है। मोह समझते हैं हम? मोह मतलब अटैचमेंट। तो जहां अटैचमेंट होगा वहां शोक निश्चित है। निश्चित है। अगर हम शोक कर रहे हैं मतलब कुछ मामला गड़बड़ है, हम समझ नहीं रहे हैं, हम गलत हैं। अब इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि जानना चाहते हैं ना हम सब कि शोक को खत्म करने का क्या फॉर्मूला है। हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी चीज में परेशान हो जाते हैं, उसको खत्म कैसे किया जाए वो बात करने वाले हैं कृष्ण भगवान अभी आने वाले कुछ मिनटों में। तो अर्जुन को ये दिख रहा है कि सब कुछ अधर्म हो रहा है, और अधर्म हो तो रहा है तब तक तो ठीक है, मगर मैं क्यों अधर्म का भागीदार बनूं? मैं क्यों मारूं इन लोगों को? इस चीज में उसको शोक हो रहा है। बट कृष्ण भगवान उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली शोक नहीं है, तुमसे खुद ही नहीं छूट रहा। अब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं कि उनको गुस्सा का प्रॉब्लम है या फिर कोई एडिक्शन है, कोई आदत है, पता है, मगर जब भी आप उनसे बोलो कि ये अच्छी बात नहीं है तुम छोड़ दो, तो वो सामने वाला अग्रेसिव होके बोलेगा नहीं नहीं आई एम लाइक दैट ओनली। हाँ, तो वैसा ही अर्जुन इज लाइक यही है भैया, सब सच, जो उनको दिख रहा है वही सब सच है। तो हर किसी को कोई ना कोई शौक होता है, किसी को दर्द हो रहा है कहीं उसका शौक, किसी की रिश्तों में गड़बड़ है उसका शौक, किसी के घर में कुछ खटपट हो रही है उसका शौक, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है उसका शौक। तो कुछ ना कुछ शौक है ही, और शौक का कारण क्या है? शरीर से अटैच हो गए तो दुख होगा, शरीर से अटैच हो गए, शरीर में कोई तकलीफ होगी तो तुम्हें क्या लगेगा? हाय मैं मुझे कुछ हो रहा है, हाय अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा, शरीर को हो रहा है। ये अभी हम समझेंगे आगे। मुझे कुछ नहीं हो रहा, शरीर को हो रहा है। तो पहले इस डिफरेंस को समझ लेना, बहुत अच्छे से कोशिश करना एब्जॉर्ब करने की, कि जहां मोह होगा वहां शोक निश्चित है। तो अगर किसी तरीके का शोक है तो पलट के वापस जाओ, मोह को जानने की कोशिश करो और उससे खुद को अलग करने की कोशिश करो। जब अलग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डिटैचमेंट हो गया तो वैराग्य आ गया। जब डिटैचमेंट आता है, जब आपको ये समझ आ जाती है कि हम इस केस ये मेरा नहीं है, इसमें मेरा अधिकार नहीं है, जब इतना समझ में आ जाता है तो सेवा आ जाती है बीच में, अचाह करने की इच्छा आ जाती है, और हम अनकंडीशनल हो जाते हैं। तो डिटैचमेंट नहीं आएगा, समझना इस चीज को, और अपने अपने जो अपने अपने लाइफ में उसको कहीं अप्लाई करने की कोशिश करना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अर्जुन बोल रहा है मेरा शोक सबसे बड़ा, मैं तो बहुत ही बड़े शोक में हूं। अब ये बताओ कि अगर हमारे हम पृथ्वी पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, अगर हमारी अर्थ पे
कुछ दिन के लिए सन गायब हो जाए, बोलता है, सन बोलता है कि मैं ना ये वाले सोलर सिस्टम से निकल के कहीं और चला जाता हूँ, कुछ दिन के लिए घूम के आता हूँ, और वो कहीं और चला जाए, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? अरे बोलो। अंधेरा होगा। खत्म हो जाएगा जीवन, लाइफ खत्म। सृष्टि अगर कुछ दिन के सृष्टि लिए खत्म छुट्टी हो मनाने के लिए जाएगी। चला गया ना सूरज वहां पे, तो सब कुछ खत्म। ठीक है। अब आप ये सोचो कि कितने सोलर सिस्टम्स हैं भाई? क्या एक है? अनंत सोलर सिस्टम्स हैं। अनंत। इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनंत सोलर सिस्टम, अनंत मिल्की वेज। उसमें से हम कितने बड़े, हमारी अर्थ कितनी बड़ी? देख, अब हम अपने प्लानिटोरियम को ही समझे ना अगर, प्लैनेट्स को ही समझे ना अगर, तो इन सारे प्लैनेट्स में अर्थ का साइज देख लो, और ये जुपिटर और सैटर्न का साइज देख लो। अर्थ छोटी है और बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। वो छोटी सी अर्थ इतने बड़े ब्रह्मांड के सोलर सिस्टम में, मिल्कीज वे में, नन्ही सी अर्थ, और उस नन्ही सी अर्थ में हम कहाँ? हम कहाँ? एक स्पॉट से भी छोटे। इतनी बड़ी पृथ्वी में हम एक स्पॉट से भी छोटे, और हम बोल रहे हैं मेरा शोक सबसे बड़ा। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? जब हम खुद ही टाइनी है तो हमारा शोक कैसे बड़ा हो सकता है? देखो, समझना बात को, क्योंकि शोक को अपने से अलग करने का सबसे अच्छा तरीका, और एकमात्र तरीका, सबसे अच्छा नहीं बोलना चाहिए, एकमात्र तरीका यही है, माइंडसेट डायमेंशन चेंज कर दो। माइंडसेट चेंज कर दो, सोच बदल दो, आपका शोक आपको छोड़ देगा। ठीक है। जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था, जीसस क्राइस्ट के बारे में हम सबको पता है। जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था, तो जब उनके हाथ में पहली कील लगी थी ना, तब उनके मुंह से निकला था, अरे भगवान ये क्या कर रहे हो? और कहते से ही तुरंत उन्होंने बोला, ये क्या मतलब, ये मेरे मन से कैसे निकला? मैं कैसे भगवान की इच्छा के विरुद्ध बोला? मेरी भगवान की इच्छा एक नहीं क्या? यहाँ पे यही तो हुआ, अर्जुन ने शरणागति तो करी, मगर वो अभी तक भगवान के साथ सहमत नहीं है, वो भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। वो अपना ज्ञान बता रहा है कि मेरे को पता है, आपको नहीं पता, है ना? तो जीसस क्राइस्ट ने तुरंत बोला, नहीं 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 नहीं, भगवान, दाई विल बी डन, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा वैसा करो। अर्जुन को भी समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ है, पैरों में बैठा है, शरणागति स्वीकार की है, समझा नहीं है शायद उस मतलब को, मगर सदगुरु तो समझ गए हैं, उन्हें पता है कि इस घड़े को कैसे बनाना है ना? तो अर्जुन को भी 17वें अध्याय के होते होते समझ में आएगा, और अर्जुन भी बोलेगा, प्रभु, दाई विल बी डन, जैसी आपकी इच्छा। अभी तक क्लियर? बोर तो नहीं कर रही हूँ? परेशान तो नहीं कर रही हूँ? बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि हम जो सांख्य योग में हम 4 लेवल्स पे बात करते हैं। आत्मा की अमरता, आत्मा अमर है। उस आत्मा के पहले हम ये जान लेते हैं कि मैं कौन हूं। मैं मतलब कि अगर आपने आप एक घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे हो, ठीक है? आप घोड़े पे बैठ के शिमला में घूमने जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं घोड़ा हूं? नहीं ना, आप शरीर है। घोड़े पे सवार हो। ठीक है। सब। सिमिलरली, एक ट्रेन में बैठ के हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मैं ट्रेन हूं? नहीं। कुछ समय के लिए मैं उस ट्रेन का हिस्सा हूं, मगर क्या मैं ये बोलने लगूंगी मैं ट्रेन हूं? नहीं, मैं ट्रेन की सवारी हूँ। सिमिलरली, जो सोल है, जो आत्मा है, वो हमारे अंदर, मतलब शरीर के अंदर सवार है। सो शरीर इज डिफरेंट एंड सोल इज डिफरेंट, पता हम सबको है, मगर थोड़ा इसको अलग करने की कोशिश करेंगे कि बॉडी इज डिफरेंट,
तो दर्द अगर हो रहा है तो बॉडी को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा। बीमारी है तो शरीर को है, आत्मा को नहीं है। अगर कोई दुख है, वियोग है, शोक है, तो भी शरीर के लेवल तक है, आत्मा के लेवल पे नहीं है। है ना? तो जब ये समझ में आएगा तो आप में एक अपने आप ही एक डिटैचमेंट आएगा अपनी बॉडी को लेके। यार, अलग अलग हैं हम, तो वो पेन फील ही नहीं होएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब जब मैं काम भी करती हूँ अपने काउंसलिंग सेशन में, आई ऑलवेज सेज कि जो करना है वो करो। तुम्हें दवाई खानी है, बीमारी है, ट्रीटमेंट लेना है, सब कुछ करो, मगर मन में ये अचूक विश्वास रखो और ये चीज खुद से बार बार कहते रहो, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। माइंडसेट बदल रहा है, देखो, सोच बदलती है, माइंडसेट बदलता है, डायमेंशन चेंज हो जाती है। चाहे कुछ भी चल रहा हो, मैं स्वस्थ हूँ मतलब मैं स्वस्थ हूँ, और मैं स्वस्थ होने की तरफ चल रही हूँ या चल रहा हूँ, और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी एक दिन। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा, जैसे मैंने अभी बोला कि आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, जो होता है वो शरीर को होता है। अब जैसे कि एक एक जैसे ये वाला इमेज ही देख लो, बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, मेरी आपकी बॉडी है। अब ये अचानक जस्ट इमेजिन कि मेरे अंदर से मेरी सोल निकल गई, तो क्या बचेगा? तुरंत उसका नाम अपर्णा से बॉडी हो जाएगा, इम्मीडिएटली। क्या गया? सिर्फ एक कनेक्शन टूटा और मैं अपर्णा से बॉडी बन गई। कितनी तेजी से उसके बाद सारे रिचुअल्स हो जाते हैं। तो वो एक कोई ऐसा कनेक्शन था, एक कोई ऐसा प्लग इन था, एक कोई ऐसी चीज थी जो बस थोड़ी सी बाहर निकली है, मगर वो गई कहीं नहीं है, वो यहाँ है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, यार शोक किसका कर रहे हो तुम? किसका शोक कर रहे हो? उस शरीर का, जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के रूप में। वो कहीं नहीं जा रहे, वो सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है, मगर वो यहीं रहेंगे, उनकी आत्मा अमर है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। तो किसका शोक कर रहे हो? तो शोक हमें बॉडी का होता है, ना कि आत्मा का। हम समझ ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि हम फंसे हुए उसी में, हम बॉडी में ही फंसे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही बॉडी में फंसी हुई है। इतना ही देख पाते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ना, डायमेंशन बदलेगी, डायमेंशन बदलेगी, कॉन्शियसनेस बदलेगी, एक्सपेंशन होगा, 2D 3D 4D व्यू बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे व्यू बढ़ता जाएगा, हमको ये समझ में आने लगेगा किस चीज के लिए हम परेशान हो रहे हैं। तो ये कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं कि परेशान मत हो, कहीं नहीं जा रहे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन में वो सब चीजें थी जिसको लेकर आज हम लोग परेशान होते हैं। ओवर थिंकिंग थिंकिंग भी करते थे, पैनिक भी होते थे, एंजाइटी भी होती थी, स्ट्रेस भी हो जाता था, बीमार भी होते थे, और बच्चे के जैसे रोते भी थे। और कृष्ण भगवान उनको ऐसे भी बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा से मैं कहीं पढ़ रही थी कि कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि अरे तुम योद्धा हो ना। कृष्ण भगवान, जब कृष्ण भगवान पहले उनको ये सब ज्ञान देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं अरे तुम योद्धा हो ना। तो अभी अभी इतना सारा ज्ञान दे दिया, अब उसके बाद बोल रहे तुम योद्धा हो ना, तो वो एकदम समझ नहीं पाते। बट उन्होंने क्यों बोला कि जब हम, अगेन गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ बच्चा, जब हम बच्चे को समझाते हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे बच्चे ये चीजें नहीं करते ना, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, अच्छे बच्चे मम्मी पापा की बात मानते हैं ना। तो इस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं कृष्ण भगवान, उनकी तारीफ करके, सैंडविच थेरेपी बोलते हैं इसको, उनकी तारीफ करके उनको ये समझा रहे हैं कि देखो तुम अच्छे बच्चे हो, तुम एक अच्छे योद्धा हो, और तुम्हें ये युद्ध लड़ने की क्यों जरूरत है। अभी तक ऑल क्लियर? यस। इसके बाद बात यस। आती है देह की क्षणिकता। तो जैसे बोला आत्मा की अमरता, वैसे ही देह की क्षणिकता। शरीर
हमेशा नहीं रहता। इट्स नॉट अबाउट ओनली शरीर, देयर इज एक्सपायरी ऑफ एवरीथिंग। आप कुछ भी चीज लेकर आओ, क्या वो जीवन भर रहती है? एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल ये एक्सप्लोर किया था मैंने, कि हम अपने हमारे घर में जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है ना, जैसे कि हमारा फर्नीचर और हमारी मशीनरी तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बट फर्नीचर काफी समय तक चलता है। तो फर्नीचर अगर कोई एक कुर्सी लाके रखी है दादा नाना और पता नहीं परदादा किसी और जमाने की भी, मगर कभी ना कोई तो समय ऐसा आएगा ना जब वो कुर्सी खराब होगी, गल जाएगी, दीमक लग जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा कि एक उम्र के बाद वो खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि उस नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ तो है जो हर पल घट रहा है, जो उसको उसकी एज की तरफ ले जा रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे जो स्पैन्स हैं वो डिफरेंट है, मगर यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ताउम्र रहने वाली है, जो अमर तत्व लेकर आई है। हर चीज कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाली है। इवन आप कभी ट्राई करना, बहुत फनी है, आपके घर का जो फर्नीचर है उस पे कान लगाना, रात में स्पेशली कान लगा के सुनना, आपको उसके अंदर से कुछ आवाज आएगी। कभी ट्राई करना। आवाज आएगी। आवाज सिग्निफाइज कि कुछ हो रहा है अंदर। तो वहां भी कुछ ना कुछ मूवमेंट है, और उसकी भी एक्सपायरी है, और वो भी एक दिन चली जाएगी। तो फिर किस चीज का दुख? अब हमको देखो, जब बचपन आया, बड़े खुश हुए। हमारे यहाँ इवन जब हम किसी के जाने का, हमको हमेशा किसी के जाने का शौक होता है, तो आपने कभी भी देखा है कि दोनों लोग चाहे बोलते ना दो जिस्म एक जान, ऐसे वाले रिलेशंस भी हो, बट कभी क्या दोनों साथ में जा पाते हैं? थोड़ा बहुत आगे पीछे तो रहता है ना, कोई एक पहले गया फिर दूसरा कोई नहीं रह पाया, थोड़े समय के बाद गया। अब वो क्यों होता है? क्योंकि सबका अलग अलग समय, अपनी अलग अलग कर्मास होना निश्चित है, मगर साथ में होना निश्चित नहीं है। तो लोग ये मैनिफेस्ट कर लेते हैं यूजुअली। देखो हम लोग कितने सेल्फिश भी हैं। हम लोग 90% ये मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं पहले चले जाए, हम पहले चले जाए, और हमारे जो प्रियजन है वो बाद में जाए, क्योंकि हम उस चीज में जाना नहीं चाहते। वो सब सेकेंडरी बात हो गई, बट जाना निश्चित है ये हम सबको पता है। जब सबको पता है तो दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, शोक क्यों मना रहे हो जब तुम्हें रियलिटी पता है तो? फिर फिर बात आती है संसार की असारता। मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें भौतिक जगत में हमको दिखाई देती हैं, इसका किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये कुछ समय के लिए रहती हैं और कुछ समय के बाद इनका खत्म हो जाता है। अगेन द सेम थिंग। एक समुंदर है, एक समुंदर है, उसमें लहर उठ रही है, लहर भी समुंदर में ही उठ रही है, मगर समुंदर है और लहर है, तो विशाल कौन है, अनंत कौन है? कौन रहेगा हमेशा के लिए, समुंदर की लहर? हम कौन हुए फिर? हम समंदर हैं कि हम लहर हैं? हम लहर है। भगवान हमसे ये बोल रहे हैं तुम समंदर हो, लहर में क्यों अटके हो? अरे, तुम अपने आप को लहर क्यों मान रहे हो? लहर तो ऐसे आती है और ऐसे चले जाती है, उठती है तो लगता है बहुत ही बड़ी हो गई, और फिर अचानक थोड़ी देर में वो गायब हो जाती है। मगर समंदर वैसे का वैसा स्थिर दिखाई देता रहता है। एक एक वो है, एक घड़ा है, और उस घड़े के अंदर स्पेस है। स्पेस मतलब स्पेस मान लो आकाश है, ठीक है? जहां पे भी खाली होगा वहां पे आकाश होगा। तो एक घड़ा है, उसके अंदर क्या है? आकाश। ये पता है मुझे। अब वो घड़ा फूट गया, आकाश कहाँ गया? आकाश भी फूट गया। कहाँ गया आकाश? अनंत हो गया, लिमिटलेस हो गया। तो वो घड़ा कौन है? ये हमारी सोच, हमारा शरीर, जो हमें सोचते हैं ना, कि शरीर बीच में आ जाता है बार बार ये कह कह के कि तुम इतने ही हो, तुम अपर्णा हो। बट एक्चुअली अपर्णा
क्या है ये तो अपर्णा को भी नहीं पता। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनफाइनाइट हैं, हम अनंत हैं, और हमारा कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं है, हमारी कोई लिमिट नहीं है, हमारी कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, हम इन सबके परे हैं। इसीलिए शिव तत्व के बारे में भी बताया जाता है। जब आप लोग कभी आगे करोगे तो हमेशा शिव तत्व से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिव को अनंत बताया गया है, ब्रह्मांड को अनंत बताया गया। जैसे अभी अपन ने सोलर सिस्टम मिल्की वे समझा, कोई दिखा है कि भी किसी ने इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट कहाँ है? तो हम अनंत हैं। फिर निष्काम कर्म की अनिवार्यता, देखो भैया ये बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अभी आपको पीछे भी बोला, कृष्ण भगवान भी अर्जुन को ये समझा रहे हैं, देखो भैया तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हें अपना धर्म, ये धर्म है। जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये अधर्म है, ये धर्म है। तुम्हें अपने अहंकार को भेदना पड़ेगा, तुम्हें अपने अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी खराब आदतों को छोड़ना पड़ेगा। ये तो होना निश्चित है। तो अब इसको कैसे करना है, तुम करोगे कि मैं करूंगा ये मुझे नहीं पता, मगर मैं चाहता हूं कि तुम करो। इसलिए कृष्ण भगवान उसको बार बार समझा रहे हैं। जिस तरह से एक गुरु ने जिस समय ये ठान लिया कि ये मेरा बच्चा है, इसको सिखाना है, जो बच्चे, जो शिष्य रेगुलरली अपने गुरु को फॉलो कहा करते है हैं, अगर आप वो अच्छे से रेगुलरली फॉलो करोगे तो बहुत तेजी से वहां जाओगे जहाँ गुरु आपको ले जाना चाहते हैं। गुरु ये बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हैं। तुम्हारी सोच मेरी सोच एक है, और जिस दिन तक तुम्हारी सोच मेरी सोच पे नहीं आ जाएगी, मैं एफर्ट्स डालता रहूंगा, एंड आई विल इंश्योर that me and you will be one day. Wow, such a big promise that Krishna is giving to all Arjuns, that one day I will ensure that you and me will be one. All clear? यहाँ पे जो निष्काम की बात ये है कि निष्काम, जैसा मैंने पहले बोला, जब आपको अटैचमेंट समझ में आ जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं वो घोड़ा नहीं हूँ, मैं वो अंदर बैठा हुआ एक यात्री हूँ जो इस लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रेवल करके जा रहा है ना, इस जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मेरी यात्रा है। बीच में छोटे 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 डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशंस नहीं, पड़ाव आएंगे, बीच में बहुत सारे स्टेशंस आएंगे, मगर पहुंचना मुझे कहीं और है। तो चलते जाना है, बस घबराना नहीं है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं समुंदर हूं, मैं वेव नहीं हूं। तो यहाँ पे जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो आपको एक अटैचमेंट से डिटैचमेंट वाला स्टेट समझ में आएगा कि जब ये मैं नहीं हूँ, तो दुख दर्द अपने आप ही कम हो जाएंगे। एक देखो, हर किसी की लाइफ में शोक है। रिश्तों को लेकर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं रिलेशंस को लेकर, इसने ये कहा, इसने वो कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब वो था आपके साथ, वी कीप कंप्लेनिंग, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। जिस दिन वो चला जाएगा, उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। चाह के भी आप कंप्लेंट करो चाहे नहीं करो, उसके बाद आपकी ये कंप्लेंट होगी, हाय वो चला गया, हाय वो चला गया, हाय वो चला गया। अरे यार, या तो पहले सुखी हो जाते, या अभी सुखी हो जाओ। तुम्हें सुखी होना है ही नहीं तो करे कौन, क्या कर सकता है? सुखी सिर्फ एक जना हो सकता है, कौन? एक आध्यात्मिक पुरुष। जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा है, सिर्फ वो ही है जो खुश हो सकता है, जो सुखी हो सकता है दिल से। अटैचमेंट की अंडरस्टैंडिंग जब आएगी, डिटैचमेंट फील होगा, डिटैचमेंट में दुख नहीं होगा, वियोग नहीं होगा, उस समय आएगा निष्काम कर्म। वॉट एवर यू नीड्स टू डू इट अनकंडीशनली, बी सर्विसफुल फॉर ऑल योर रिलेशनशिप। अपने सभी लोगों के लिए सर्विसफुल रहो, अनकंडीशनल रहो। मम्मी लोगों ने बचपन में सिखाया था, मम्मी की कोई बात याद नहीं रहती, मम्मी ने सिखाया था कि देखो, भगवान सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भगवान है। अब सबकी मम्मी ने ये सिखाया होगा ना, भगवान तुम्हारे अंदर है, तो मतलब भगवान सबके अंदर है। फिर हम कैसे किसी और के बारे में गलत सोच सकते हैं, या उससे कोई और, भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे तो क्या लिस्ट लेकर खड़े होंगे, भगवान आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उस समय तो सब खत्म हो जाएगा।
कि भगवान मिल गए यार, अब क्या चाहिए। तो जब हर किसी में भगवान है, देन बी सर्विसफुल, बी अनकंडीशनल फॉर एवरीवन। आपका पेन आपसे दूर हो जाएगा, कोई शोक बचेगा नहीं, और सब कुछ अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। शरीर अच्छा रहने लगेगा क्योंकि मन अच्छा रहेगा, आत्मा अच्छी रहेगी क्योंकि मन अच्छा रहेगा। सभी खुश, और आप खुश। आप मतलब दिल से खुश। इतना ही था आज का ज्ञान। सवाल जवाब